आज आपको बताते हैं हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम, है ना। रिवर और स्विमर पर बेस्ड प्रॉब्लम जो होगा वह कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें 4 तरह के सिचुएशन डेवलप करते हैं, है ना, और वह 4 सिचुएशन को थियोरेटिकली हम डिस्कस कर देते हैं। अब इसी में कुछ प्रॉब्लम ऐड करेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा, कुछ थोड़ा टर्न वर्न करते रहता है ना, लेकिन ये 4 सिचुएशन से ज़्यादा डेवलप नहीं करता है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें नोटेशन समझ लेते हैं। नोटेशन, है ना, जैसे अगर VR लिखा हुआ है, इसका मतलब हो रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, है ना। लेकिन अगर यहाँ से VS देखोगे तो ये 2 बात को इंडिकेट करता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, है ना। तो VR तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, VS लिख लो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये दोनों ही बात सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कह रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, रिवर को रेस्ट कर रहे हो। आपको हम समझाए थे कि जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हो वह हो जाता है रेस्ट में, है ना। फंडामेंटल तो यही है ना रिलेटिव का, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं वह रेस्ट में हो जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया, मतलब रिवर क्या हो गया, रेस्ट में, मतलब रेस्ट रिवर, मतलब रिवर का पानी जो है वह स्टिल है, उसमें वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ये दोनों बात एक ही है ना। विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कह देने से रिवर हो गया रेस्ट में। अब इसमें 3 तरह का सिचुएशन होंगे डेवलप। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में स्विमर का मोशन, इसे डाउन स्ट्रीम मोशन कहते हैं। रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन, इसे अप स्ट्रीम मोशन कहते हैं। और तीसरा केस बनेगा स्विमर रिवर को क्रॉस करना चाहेगा। तो हम एक एक करके तीनों केस को डिस्कस कर देते हैं। तो केस फर्स्ट समझो। मोशन ऑफ स्विमर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, स्विमर भी उसी डायरेक्शन में स्विम करेगा। जैसे मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और स्विमर भी इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। क्या कहते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम मोशन। अगर हम यहाँ पर पूछे कि नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर रिवर का वेलोसिटी स्विमर के वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? सपोर्ट करेंगे ना। तो नेट वेलोसिटी कैसे लिखोगे? VS प्लस VR। अगर मान लो कि स्विमर डाउन स्ट्रीम में d डिस्टेंस चला जाता है, तो टाइम कितना लगेगा? तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, टाइम टेकन बाय स्विमर टू ट्रेवल d डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। कितना हो जाएगा ये बताओ? कितना टाइम लिख देंगे? तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय नेट स्पीड, मतलब
टी बाई बी एस प्लस बी आर। तो डाउन स्ट्रीम मोशन में डी डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा स्विमर को, ये तो आप याद रखोगे। डी बाई क्या हो जाएगा, बी एस प्लस बी आर। क्लियर है, हो गया यहाँ तक। अब सेकेंड सिचुएशन हम लोग समझते हैं, मोशन ऑफ स्विमर इन अप स्ट्रीम। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस समझो। केस सेकेंड, मोशन ऑफ स्विमर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करेगा स्विमर। जैसे मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तब इसे अप स्ट्रीम मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं, अप स्ट्रीम। अब बताओ कि अप स्ट्रीम में अगर जाना होगा स्विमर को, तो स्विमर का वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। नेचुरली है कि स्विमर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तब तो अप स्ट्रीम में जाएगा। तो बताओ यहाँ से नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा अप स्ट्रीम में, तो ये हो जाएगा वी एस माइनस वी आर, होगा ना। वी आर माइनस वी एस मत करना, नहीं तो अप स्ट्रीम में जाएगा ही नहीं। अप स्ट्रीम में तब जाएगा जब स्विमर का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से ज़्यादा होंगे। क्लियर ना। अब मान लो कि ये स्विमर जो है वह अप स्ट्रीम में डी डिस्टेंस चला आता है, तो आने में कितना टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखते हैं, टाइम टेकन बाय स्विमर टू ट्रेवल डिस्टेंस डी इन अप स्ट्रीम। बताओ कितना टाइम हो जाएगा, d बाई वी एस माइनस वी आर। तो ये दो फार्मूला याद रखना है। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना मिला था, d बाई बी एस प्लस वी आर, और अप स्ट्रीम में डी डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगा, वी एस माइनस वी आर। अब इस पर एक बराबर क्वेश्चन देता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, है ना। चलिए मिटा रहे हैं, ये दोनों केस को रिलेट करते हुए एक हम क्वेश्चन समझाते हैं आपको। तो आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ टाइम टेकन टू ट्रेवल distance d in downstream is t1 and same distance in upstream is t2, then find time taken to travel same distance in a still water, ठीक है। तो समझते हैं, देखो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में t1 टाइम लगता है और उतना ही डिस्टेंस अप स्ट्रीम आने में t2 टाइम लगता है। तो बताओ सेम डिस्टेंस को स्टिल वाटर में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा।
तो आपको निकालना पड़ेगा स्विमर का वेलोसिटी स्टिल वाटर में, है ना। तो ये बताओ हमें डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है, तो डी बाई वी एस माइनस वी आर, यही होता है क्या? नहीं, क्या होता है? वी एस प्लस वी आर। तो यहाँ से वी एस प्लस वी आर अगर निकाल ले तो डी बाई टी वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ अप स्ट्रीम जाने में टाइम जानते हो, डी बाई कितना? वी एस माइनस वी आर। तो वी एस माइनस वी आर का वैल्यू हो गया डी बाई टी टू। तुम स्टिल वाटर में वेलोसिटी निकालो, मतलब स्टिल वाटर में स्विमर का वेलोसिटी क्या है? वी एस ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो वी आर कैंसिल हो जाएगा, वी एस निकल जाएंगे ना। तो फ्रॉम 1 + 2 इसको और इसको कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड में देखो ना कितना हो गया, 2vs। राइट साइड में देखो यहाँ हो गया डी बाई टी वन और यहाँ पर हो गया डी बाई टी टू। तो अगर vs लिखे तो ये 2 तो यहाँ चला आएगा और d कॉमन हो गया, 1/t1 + 1/t2। बोलो तो स्टिल वाटर में स्विमर का वेलोसिटी निकल गया। एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा, t1 × t2 और ये t1 + t2, ठीक है। तो ये बताओ कि स्टिल वाटर में अब जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जो हो गया वह डी डिस्टेंस जाना है, स्टिल वाटर में जाना है तो स्टिल वाटर में वेलोसिटी कितना निकाले हो भी। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो सेम डिस्टेंस जाना है मतलब डी, कितने स्पीड से? तो स्टिल वाटर में तो वी एस से जा रहा है तो वी एस रख देते हैं यहाँ पर, वी एस का वैल्यू यहाँ डालो नहीं निकल जाएगा, ये कैंसिल करा देते हैं, हो गया। और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2t1 t2 बाई t1 + t2। तो स्टिल वाटर में यही डिस्टेंस आएंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और केस थर्ड देखते हैं। अब देखो प्रॉब्लम इसमें ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का बहुत सारा बनाता रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि रिवर है। इसमें आपको साउंड का वेलोसिटी और लाइट का वेलोसिटी से भी रिलेट कर देगा या विंड के वेलोसिटी से भी रिलेट कर देगा, है ना। तो चलो एक समझो ना, आपको समझाते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को कैसे रिलेट करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इस पर। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 फ्रेंड हैं, यहाँ पर फ्रेंड ए है और यहाँ पर फ्रेंड बी है। दोनों के पास ड्रम है, दोनों के पास ड्रम बना लो, ऐसे किसी तरह से बना लो, क्या दिक्कत। और इसके पास भी ड्रम है ना। और विंड का जो फ्लो हो रहा है, हवा जो बह रही है वह ए से बी की तरफ बह रही है ना। अब कहता है कि दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है x। ड्रम ए फ्रेंड जो है, ए है पर्सन, वो ड्रम को बजाता है और दूसरा इसको t1 टाइम में सुनता है। कितने टाइम में? t1 टाइम में। और अगर ये ड्रम बजाता है तो इधर की ओर ये t2 टाइम में सुनता है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है। आई बात समझ में? तो आप चाहो तो एक लाइन लिख लो, ऐसे समझा दिया आपको। जब ए ड्रम बीट करेगा तो t1 टाइम में सुन रहा है इसका साउंड, और जब बी ड्रम बीट करेगा तो t2 टाइम में सुन रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है। एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख लो, व्हेन पर्सन ए बीट्स ड्रम then
time taken to heard sound by B is T1, and when person B beats drum, then time taken to heard sound by A is T2. Then find velocity of sound and velocity of wind, velocity of sound and velocity of wind. क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। जब ये बीट किया ड्रम और ये सुना तो विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साउंड भी तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बताओ कि साउंड का मोशन किस में हुआ? डाउन स्ट्रीम में ना। तो डाउन स्ट्रीम में जाने में T1 टाइम लग रहा है। तो अगर T1 लिखना होगा तो क्या लिखोगे? x बाई डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड क्या हो जाता है? ऐड। तो ये हो गया bs प्लस bw। तो अगर यहाँ से bs प्लस bw लिखे तो x बाई T1 हो गए। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि A बीट्स कर रहा है ड्रम और ये सुन रहा है। अब तो साउंड इधर आएगा ना, तो साउंड इधर आएगा, लेकिन विंड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन होगा? अपर स्ट्रीम मोशन होंगे। तो अपर स्ट्रीम मोशन में टाइम का फार्मूला हम बता चुके हैं। बोलो कितना? स्पीड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना? vs माइनस bw। तो अगर vs माइनस bw लिखेंगे तो x बाई T2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ विंड। तो फ्रॉम 1 प्लस 2 करते हैं। ये दोनों को अगर ऐड करें तो देखो यहाँ से bw और bw कट जाएगा। लेफ्ट साइड वाले देखो, bw कट जाएगा। लेफ्ट साइड में कितना बच जाएंगे? 2vs। और राइट साइड में देखो x बाई T1 प्लस x बाई T2। तो यहाँ से x बाहर निकाल लो, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 हो जाएंगे। अब अगर यहाँ से vs लिखें तो ये 2 चला जाएगा डिवाइड में। इसका एलसीएम बताओ कितना हो गया? T1 इंटू T2 और T1 प्लस T2, यही तो हो गया। और वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना होगा तो वेलोसिटी ऑफ विंड निकालने का सबसे सिंपल तरीका तो ये होगा कि 1 माइनस 2 कर लो, है ना। तो करते हैं, समझो, इधर मिटा दे रहे हैं। तो फ्रॉम 1 माइनस 2 करो, डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा ना। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से ऐसे रखो vs प्लस bw और इधर x बाई T1 है और यहाँ vs माइनस bw, इधर x बाई T2 है। माइनस करना है तो साइन बदल जाता है, ऐसे कट गया और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ बताओ दोनों से कॉमन कितना हो गया? x 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, यही ना। अब चलो इधर मिटा दे रहे हैं और यहाँ से vs भी निकल जाएंगे हमारा। तो बताओ यहाँ से vs का वैल्यू कितना मिला? इसको डिवाइड कर लो, x बाई 2 हो गए और ये T1 इंटू T2 और ये T2 माइनस
T1। क्लियर है? तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में प्रॉब्लम ऐसे रिलेट करता है ना? इसको बढ़िया से आप याद रखेंगे। क्लियर है? अब एक सिचुएशन और हम डिस्कस कर रहे हैं, जब स्विमर रिवर को क्रॉस करना चाहेगा। जब स्विमर रिवर को क्रॉस करना चाहेगा, ठीक है? चलिए, तो वो भी केस हम समझा देते हैं आपको, मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। केस थर्ड लिख लो। मोशन ऑफ स्विमर अक्रॉस द रिवर। अब रिवर को क्रॉस करना चाहेगा, तो समझो इसमें कितने तरह के सिचुएशन डेवलप करेंगे वो डिस्कस हम कर रहे हैं। मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो चलो इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लिए, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मान लेते हैं वाई एक्सिस। मान लो इस डायरेक्शन में रिवर वी आर वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। वेट रिवर कितना है? डी। क्लियर है? अब मान लो स्विमर क्रॉस करना चाहता है रिवर को। अगर यहाँ पर स्विमर है, यहाँ पर जाना चाहेगा, कुछ एंगल पर चलेगा ना। तो मान लो स्विमर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए वीएस स्पीड से स्विम करना स्टार्ट किया है। ठीक है? तो अब इसमें बहुत तरह के सिचुएशन डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट वेलोसिटी अलोंग रिवर फ्लो एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो निकाल लेते हैं पहले। मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी एंड वाई डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो अगर वी एक्स लिखोगे तो रिवर तो एक्स डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, क्या लिखोगे? वी आर। इसका भी एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, तो इसको इधर ही कर लेते हैं, है ना? सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्या। तो इधर बी एस है, बी एस है, ये थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो इसका इधर प्रोजेक्शन बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वी एस कॉस 90 माइनस थीटा, डेट इज साइन थीटा। यही ना? सॉरी, नेट वेलोसिटी लिख रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में ये हो गया वी एस साइन थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में बताओ कितना हो जाएगा? वी एस कॉस थीटा। अब नेट वेलोसिटी अलग एक्स एक्सिस बताओ। तो रिवर का तो एक्स में है ही, स्विमर का एक्स के अपोजिट में है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना। तो ये हो गया बी एस साइन थीटा, बी एस साइन थीटा। अब नेट वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस निकाल लो। तो रिवर का वाई डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है ये बताओ? 90 डिग्री। तो रिवर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करोगे कितना मिलेगा? वी आर कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0। प्रोजेक्शन में आपको सब समझाएं। तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो गया 0, तो रिवर का वाई डायरेक्शन में हुआ ही नहीं। लेकिन स्विमर का तो वाई डायरेक्शन में अभी निकाले हो ना। तो स्विमर का वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया? बी एस कॉस थीटा, और नेट वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इतना हो गया। अब ये बताओ हमें कि स्विमर रिवर क्रॉस करेगा तो कौन सा वेलोसिटी से क्रॉस करेगा? वी एक्स या फिर वी वाई से? नेचुरली है कि यह वी वाई से क्रॉस करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्रॉस करना है। तो कितना टाइम लगेगा वो निकालना है हमें, है ना? कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो चलो आगे पॉइंट करते हुए लिखेंगे
पहला पॉइंट ये हो गया, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड वी वाई के डायरेक्शन में, वी वाई तो यहाँ मालूम है, डी बाई वी वाई का वैल्यू यहाँ से रख दो, बी एस कॉस थीटा, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। ये टाइम याद रखना, और साथ साथ ये भी याद रखना कि ये जो थीटा एंगल ले रहे हैं वह रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से है, याद रखना है इसको। वेयर थीटा एंगल मेड बाय स्विमर, एस डब्ल्यू लिख देते हैं, विथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, with perpendicular direction of river flow, with perpendicular direction of river flow। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और पूछे जाते हैं, थोड़ा उसको बताओ। अगर स्विमर को मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना हो, स्विमर को मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना हो, ये मिनिमम होना होगा, तो इसका वैल्यू तो मैक्सिमम करोगे ना। और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और कितने एंगल पर होता है, cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब अगर मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना चाहेगा तो थीटा इजकल टू 0 बनना चाहिए। थीटा इजकल टू 0 का मतलब इस डायरेक्शन में स्विमर स्विम करेगा, मतलब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विमर स्विम करेगा तो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस बात को लिख लो यहाँ पर, इफ स्विमर स्टार्ट स्विमिंग in perpendicular direction of river flow, perpendicular direction of river flow, then cross the river, then cross the river in minimum time, हो गया। और वह मिनिमम टाइम का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 रखना पड़ेगा ना, तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा, डी बाई बी एस, है ना। तो इधर ही हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लो इसको, हो गया। चलो तो यहाँ से लिखते हैं टी मिनिमम, टी मिनिमम लिख लो, कितना हो जाएगा, डी बाई बी एस। तो ये जनरल फार्मूला होगा टाइम का। थीटा मेजर करना है रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, और कोई भी एंगल दिया रहेगा तो वहाँ से बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब समझो, स्विमर तो चाहता है कि रिवर के डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर बाहर निकले, रिवर के डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर बाहर निकले, लेकिन कोई गारंटी है कि अपोजिट पॉइंट पर ही निकलेगा। मान लो रिवर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है,
तब तो ये स्विमर को धक्का दे देगा इधर की ओर, और लाख कोशिश करने के बाद यहाँ पर ना निकल करके मान लो इधर कहीं निकलता है। तो जितना डिस्टेंस रिवर फ्लो करके ले गया उस डिस्टेंस का नाम होता है ड्रिफ्टिंग। क्या नाम होता है? ड्रिफ्टिंग। अच्छा, अगर मान लो ड्रिफ्टिंग निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तुम्हें कोई गारंटी नहीं कि प्रॉब्लम में ड्रिफ्टिंग ही पूछेगा। प्रॉब्लम में ऐसे दे सकता है कि स्विमर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाह रहा था, स्विमर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाह रहा था, लेकिन डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर बाहर नहीं निकलता है, कुछ और डिस्टेंस पर निकल जाता है। तो बताओ वह डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? मतलब आपसे पूछ रहा है क्या? ड्रिफ्टिंग। क्लियर है ना? क्या पूछ रहा है? ड्रिफ्टिंग। अब हमें यह बता दो कि ड्रिफ्टिंग जो होगा वह Vx के साथ मिलेगा या Vy के साथ मिलेगा? किस वेलोसिटी से मिलेगा? ऑब्वियसली है x के डायरेक्शन में है तो Vx से मिलेगा। तो जितना टाइम रिवर क्रॉस करने में लगेगा उतने ही टाइम में तो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो अगर हम ड्रिफ्टिंग निकालना होगा, लिख लो ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Vx इंटू टी, Vx इंटू टी। अब Vx का वैल्यू कितना है? तो देख रहे हो यहां पर Vx का वैल्यू कितना है? Vr माइनस Vs साइन थीटा। और रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा था? तो टाइम का वैल्यू तो हम इक्वेशन 1 में लिख चुके हैं, है ना? तो ये ड्रिफ्टिंग का फार्मूला भी याद रखना है। क्लियर है ना? और कितने एंगल पर स्विम करना स्टार्ट करेगा? रिवर फ्लो से, कि मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर जाए। तो रिवर से फ्लो से पूछेगा तो ऐसे जा रहा था ना परपेंडिकुलर, तो रिवर से फ्लो से बोलेगा एंगल, तो थीटा इजकल टू 90 बताओगे, ये वाला एंगल ना। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर से पूछेगा तो थीटा का वैल्यू कितना बताएंगे? 0। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। अब मान लो कि ड्रिफ्टिंग तो हुआ, ड्रिफ्टिंग निकाल भी लिए हम लोग, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा एंगल होगा ना जिस पर स्विमर स्विम करे तो ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए, यहाँ से जाए और यहाँ पर पहुंच जाए। तो कभी कभी वो पूछता है कि बताओ कितने एंगल पर स्विमर स्विम करे कि वह डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए, है ना? तो बताओ डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ड्रिफ्टिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिख लो एंगल फॉर नॉट ड्रिफ्टिंग, एंगल फॉर नॉट ड्रिफ्टिंग और रीच टू डायरेक्टली opposite point, reach to directly opposite point। तो ये बताओ कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाना होगा तो ड्रिफ्टिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होंगे, तो ड्रिफ्टिंग का वैल्यू 0 कर लो, वहाँ से एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ से फॉर नॉट ड्रिफ्टिंग x का वैल्यू कितना हो जाएंगे? 0। तो x 0 कर दो यहाँ से। तो अगर यहाँ 0 हम करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Vr माइनस Vs साइन थीटा इंटू टी। 0 करने का मतलब ये वाला टर्म 0 होना, है ना? चलो ठीक है, तो हम इधर मिटा देते हैं और लिखते हैं तो 0 कर लो।
तो ये वाला टर्म जीरो अगर कर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वी आर हो गया, इधर माइनस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो साइन थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, वी आर बाई वी एस। तो याद रखना है ये थीटा किससे मिलेगा, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। आई बात समझ में ना। तो इतने एंगल पर अगर स्विमर स्विम करना स्टार्ट करेगा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं होगा। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर मान लो कभी कभी ये वाला एंगल तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से है ना, अगर मान लो प्रॉब्लम में रिवर फ्लो से एंगल पूछ लिया तो कुछ नहीं, ये वाला एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा बोल देंगे और क्या। क्लियर ना। अब चलो नेक्स्ट पूछता है आपसे कि बताओ डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, या फिर इसको ऐसे बोलता है कि शॉर्टेस्ट रूट से क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब ये शॉर्टेस्ट रूट काहे को होगा, तो स्विमर ऐसे चलेगा ना, धक्का तो इधर दे रहा है, तो धक्का अगर ये बार इधर देगा तो ये धीरे धीरे स्विमर ऐसे टर्न करते करते ऐसे चला जाएगा और मिनिमम यही ड्रिफ्टिंग मिनिमम डिस्टेंस यही ट्रेवल कर पाएगा, है ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, इधर मिटा देते हैं, एंगल तो याद ही है हमें। अब इसको भी मिटा देते हैं, इसका काम हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट और थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो टाइम का जनरल फार्मूला हम इक्वेशन में लिखे थे ना, वन में कितना लिखे थे, यही ना। और इतने एंगल पर अगर चलता है तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल इस टाइम इक्वेशन में रख दें तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा ये तो निकल जाएगा। तो ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ रखते हैं, तो यहाँ तो साइन है और यहाँ पर कॉस है, कैसे रखा जाएगा। तो हम ऐसा करो कि कॉस को साइन में ही बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा हो जाता है। अब तो ये वाला यहाँ रख सकते हो ना, तो t हो गया d बाई वी एस 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ से रखो बी आर स्क्वायर बाई बी एस स्क्वायर हो गए। चलो और एलसीएम करो, अब इधर लिखते हैं, देखो समझो। डी हो गया, इधर वी एस, यहाँ पर एलसीएम करो, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और रूट से बाहर निकाल लो वी एस स्क्वायर को, डिनोमिनेटर में रहेगा ना वी एस स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकालो तो वी एस निकलेगा ना, तो ये काट दो ऐसे। तो डी का वैल्यू हो गया, टी का वैल्यू हो गया डी बाई अंडर रूट वी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ये टाइम पूछेगा कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा या फिर शॉर्टेस्ट रूट से क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप इतना बताना। क्लियर है, आई बात समझ में।
तो इसमें अभी तक आपको 2-3 पॉइंट समझाए हैं। पहला, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, उसका फॉर्मूला D/BS cos थीटा। याद रखना है थीटा कहाँ से मेजर करना है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। क्लियर है? एक तो हो गया। दूसरा आपको बताया था कितने एंगल पर स्विम करना स्टार्ट करें कि मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाए, तो थीटा इक्वल टू 0, या रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना मिनिमम टाइम लगेगा, तो D/VS। फिर ड्रिफ्टिंग का फार्मूला बताया। ड्रिफ्टिंग का फार्मूला क्या बताए हैं बताओ, VR - VS sin थीटा इंटू T। तीसरा बताए हैं, चौथा बताए हैं कि कितने एंगल पर स्विमर स्विम करे कि कोई ड्रिफ्टिंग नहीं हो, तो sin थीटा इक्वल टू VR/VS। और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो D/√VS² - VR²। चलिए इसको एक प्रॉब्लम में हम यूज करा देते हैं, है ना। तो रिवर स्विमर का प्रॉब्लम जो है वह आपको थियोरेटिकली सब समझा दे रहे हैं, बस इसी को पुट करके सब बनाना होता है, कुछ होता नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। चलो समझो। क्वेश्चन समझते हैं। रिवर का वेट दे दिया है 3 किलोमीटर, रिवर फ्लो वेलोसिटी दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। सब दिया हुआ है। आपसे पूछता है फाइंड ए में मिनिमम टाइम in which swimmer cross the river, also find drifting in this case। बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो एट विच स्विमर start to swim to cross the river through shortest path, also find time in this case। चलिए डायरेक्टली तो सब क्वेश्चन है ना। समझो, अब सॉल्यूशन समझाते हैं। BS दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है कि मिनिमम टाइम बताओ जिसमें स्विमर स्विम कर जाए, रिवर को क्रॉस कर जाए। तो आप मिनिमम टाइम का फार्मूला जानते हो, T मिनिमम का फार्मूला कितना होता है, D/BS। D कितना दिया है देख लो, 3 किलोमीटर, और BS कितना दिया है, यानी हाफ आवर में रिवर को क्रॉस कर जाएगा। और कह रहा है कि इस केस में बताओ ड्रिफ्टिंग कितना होगा। बताओ रिवर फ्लो से कितने एंगल पर स्विमर स्विम करेगा कि मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0, रिवर फ्लो से। तो इस केस में ड्रिफ्टिंग बताना है, तो ड्रिफ्टिंग का फार्मूला हमें आता है VR - VS sin थीटा इंटू T।
बी आर हो गया, देखो दिया हुआ है कितना 3, वी एस है 6, साइन 0 हो गए और टाइम का वैल्यू 1/2 हो गया, मतलब साइन 0 0, ये हो गया 3/2, मतलब 1.5 किलोमीटर का ड्रिफ्टिंग होगा जब वह मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करेंगे, है ना। अच्छा चलिए, इतना तो हो गया, मिटा दे इसको और बी पार्ट समझते हैं। मिटाते हैं इसको और बी पार्ट समझो। कह रहा है किस एंगल पर स्विमर स्विम करे कि वह शॉर्टेस्ट रूट से क्रॉस कर जाए। अभी तो समझाए थे, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। तो इसके लिए एंगल तो हम निकाले थे ना, कितना, साइन थीटा इजकल टू वी आर बाई वी एस, वी आर बाई वी एस। तो वी आर का वैल्यू हो गया 3 और वी एस का वैल्यू 6, तो ये 1/2 हो गया। अब बताओ कि साइन कितने एंगल इजकल टू 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री इजकल टू 1/2 होता है, मतलब 30 डिग्री पर चलेगा किस डायरेक्शन से, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। तो ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, है ना। तो थीटा इजकल टू 30 डिग्री विथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, और सॉरी रिवर फ्लो नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो विथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, वही तो है। और रिवर फ्लो से बताओ तो, जैसे ए वाला एंगल हो गया 30, तो रिवर फ्लो से 90 + 30 हो जाएगा ना, मतलब 90 + 30 मतलब 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो डायरेक्शन। आई बात समझ में। तो ये 3 केस तो डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या जब भी स्विमर का इच्छा हो कि रिवर को क्रॉस कर जाए तो क्या क्रॉस करेगा क्या, या डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट को क्रॉस करेगा क्या। अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं, और जब क्रॉस करेगा तो किस कंडीशन में क्रॉस करेगा, है ना। तो यह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही।